जैसे कि साथियों आप जानते होंगे आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा प्राइमरी यानी कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की सरकार फ्री पढ़ाई कराती है। यानी कि दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई कराती है सरकार। तो उसके फार्म निकलते हैं, फार्म ऑनलाइन करने के बाद लॉटरी लगती है, लॉटरी लगने के बाद आपके बच्चे का जो एडमिशन हो जाता है। तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सारा खर्चा जो सरकार उठाती है, पेरेंट्स के खाते में आधा खर्चा आएगा और स्कूल की फीस स्कूल के खाते में जाएगी। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे ऑनलाइन फिल करना है। बात की बात बाद में करेंगे। आपको पता होगा कि आपको जो है कैसे कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होती है। कम से कम 3 वर्ष उसके बच्चे की उम्र होनी चाहिए प्री प्राइमरी के लिए। तो जो है आप अपने बच्चे का एडमिशन कोई से भी स्कूल में करा सकते हैं नियर बाई। तो कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर करूँगा, जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किसी की जो है गोपनीयता लीक नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूट्यूब का कहना है। तो सबसे पहले आपको गूगल को खोल लेना हो, यहाँ पर डाल देना RTE UP। ऐसे करके आप डालेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो RTE UP है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फार्म यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो नीचे रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके बराबर में आ रहा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होता है आपको। उसके बाद आपको ज़िला भर लेना है। ज़िला भरने के बाद अपना एरिया भर लेना है, यानी कि आपका जो एरिया है वो शहरी है ग्रामीण है, तो हमारा ग्रामीण है। उसके बाद अपने टाउन यानी कि अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना। वो वाली ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, जो उनसे ग्राम पंचायत में आपका स्कूल है बच्चे का, जहाँ पर कराना चाहते हैं आप एडमिशन। उसके बाद अपने बच्चे का नाम भर देंगे यहाँ पर। उसके बाद पेरेंट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही भरेंगे आप क्लास जो है ऑटोमेटिकली ले लेता है। हम आधार कार्ड उठा लिया, आधार कार्ड के अनुसार ही सारे काम कर रहे हैं और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट है तो उसको जो है सेम करा लीजिएगा। तो हमने आधार कार्ड उठा लिया है, उसमें देखते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ देख लिया। अब यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल देना है। हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये थी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप देख लेंगे आप प्री प्राइमरी यानी कि इन्हें जो है अपना आप ही ले लिया क्लास को। फिर दुर्बल वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आय का प्रमाण पत्र आपका 2 लाख रुपए से कम का है तो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे। आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा, उसमें आवेदन क्रम संख्या के नीचे होती है प्रमाण पत्र क्रम संख्या 75 से सीरीज होगी, उसको डाल देंगे। चूज़ फाइल पर जाकर उसको आय के प्रमाण पत्र को अपलोड करना होता है, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जुड़वा पहुँचे तो उस पर क्लिक कर देना, अन्यथा आप कैप्चा फिल करके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपकी साइट अगर दिक्कत करती है दिन में तो रात को फॉर्म फिल करिएगा या तड़के में करिएगा तो हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कंप्लीट द फॉर्म पर जाकर बच्चे के जो है पूरी डिटेल भरी जाएगी, यानी कि उसके जो फादर्स वगैरह मदर्स वगैरह का नाम, इंटरनेट नंबर, सारी चीज़ इसमें भरे जाएंगे। यहीं से कागज़ अपलोड होते हैं। फादर नेम भर दिया हमने, उसके बाद मदर नेम भरा जाएगा, उसके बाद अल्टरनेट नंबर रह जाएगा। वोटर ID नंबर भरना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट एड्रेस भरा जाएगा, मंथली इनकम भरी जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन भर रहे हैं ये जनसेवा भर रहे हैं, अपने मोबाइल से भर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भरनी होती हैं। ये ब्लर कर रहा हूँ, ये बहुत आसान होता है। आप कोई भी जो है सब सेम ही होता है, जो चीज़ें मांग रहा है वो आप भर दीजिएगा। कभी कहने लगा आप आधी चीज़ें दिखाई हैं, यूट्यूब नहीं तो रिमूव मार देगा। ये फ़ोन और इंटरनेट कैफ़े पर क्लिक कर दिया हमने, वॉइस से सारी बातें बता रहा हूँ आपको। दुर्बल वर्ग ऑटोमेटिक आ रहा है। बच्चे का जो संरक्षक जो है इनमें आधार कार्ड अपलोड होगा और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डाल दीजिएगा। जन्म मृत्यु में जो है पंजीकरण में बच्चे का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड होगा इसमें। तो सारी चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इनकम भी जो है हमने JPEG में कर लिया। 100 KB से कम के होने चाहिए। फ़ोटो जो होना चाहिए वो 20 KB से कम का होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है फादर का आधार कार्ड अपलोड होता है यहाँ पर, फादर या मदर का, किसी का भी आप एक का ले लीजिएगा। फादर का ले रहे हैं हम और इनकम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उसके बाद बच्चे की जो है जन्म प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड होगी। इसके बाद सबसे नीचे होता है फ़ोटो। ये चारों चीज़ जो है मैंडेटरी हैं। इन चारों चीज़ों को आप जो है स्कैन करके रख लीजिएगा 100 KB से कम में। उसके बाद आपको अपलोड कर देंगे, तुरंत खटाखट अपलोड कर दीजिएगा। हमने ये भी स्कैन कर रखा था। हमने जो है फ़ोटो भी जो है स्कैन कर लिया। फ़ोटो जो है बढ़िया तरीके में होना चाहिए बच्चे का विद ड्रेस में। आप क्लिक हेयर टू अपलोड टू ऑल इमेजेस, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो है 100 KB से कम का कह रहा है। हमारा एक जो है गलत है शायद, एक ज़्यादा KB का, तो उसको हम छोटा करने के बाद यहाँ पर दोबारा फिर अपलोड करेंगे।
अगर आपको फार्म को दिक्कत कर जाता है तो दोबारा फिर अपलोड कर देंगे कागज़ों को। हमारे चारों जो है अटैचमेंट अपलोड हो चुके हैं, फ़ोटो, फिर आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं। उसके बाद सेलेक्ट करके कॉलेज को यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट यहाँ रेड कुछ हमारा रह गया तो मंथली इनकम भरनी हमारी रह गई थी, जितनी आय के प्रमाण पत्र में इतनी यहाँ पर भर देंगे। हमारे 60,000 उसमें इनकम है, यहाँ पर भर देंगे। एक बार भली भांति चेक कर लेंगे, फिर कैप्चा फिल करके दोबारा फिर सेव पर क्लिक करेंगे और जो है आपका फार्म इस तरीके से जो है फाइनल, इस पर जो है चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं किया था, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे राइट वाले पे। उसके बाद आप जो है सेव पर क्लिक करेंगे, तब आपका फार्म कंप्लीट माना जाएगा। बीच में मत छोड़ के भागिएगा। एक बार आप फिर चेक कर लीजिएगा कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, तभी आप जो है सेव करिएगा। फिर आपको जो है फार्म में कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो एक बार फिर हमने चेक कर लिया, सेव पर क्लिक करेंगे और इस फार्म को जो है हम फाइनल सबमिट करेंगे। देखेंगे आपके सामने आपका जो है एडिटिंग के लिए अभी हो सकता है, एडिट पर जाकर एडिट कर सकते हैं। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, लॉक हो जाएगा तो फिर चेक नहीं होगा। आप स्कूल वगैरह और एड्रेस वगैरह और जो भी मोबाइल नंबर जो भी डिटेल है, आप सारी चीज़ों को दोबारा एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। उसके पेरेंट्स से बच्चे के चेक करा सकते हैं, हमने जो है चेक करा रहे हैं पेरेंट्स से। अटैचमेंट भी देख लीजिएगा, सही अटैचमेंट लगे न लगे, ये देखेंगे हमारे सारे अटैचमेंट जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर दिखा था। उसके बाद लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करके लॉक कर सकते हैं। लॉक हमारा फार्म हो चुका है। एक बार आपको जो है परमिशन मांगेगा, फिर जो है लॉक कर देगा, तो आपको फार्म इस तरीके से लॉक हो जाएगा। फाइनल प्रिंट करके आप प्रिंट निकाल के स्कूल में जमा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में आपको बच्चे का नाम आ जाता है तो आपकी सारी शिक्षा के जो है 1 से 8 तक की स्कूल में फ्री होगी। तो इस तरीके से जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई क्वेरी समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।